समाधिस्थ आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की स्मृतियों को भुला पाना बिल्कुल असंभव है। भक्तों के जहन में आचार्य श्री से जुड़ी स्मृतियां हमेशा के लिए घर कर चुकी हैं। ऐसे में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब आचार्य श्री से जुड़ी चर्चा और स्मृतियों का जिक्र भक्त ना करते हो। एक ऐसी ही स्मृति 4 सितंबर को खजुराहो में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चातुर्मास स्थल पर जागृत हुई। गुरु पूजन के बाद आचार्य श्री के शिष्य मुनि श्री निरालस सागर जी महाराज भक्तों को संबोधित कर रहे थे। तब उन्हें एक किस्सा याद आया कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत से नाराज परिवारीजन बेटी को वापस लेने आचार्य श्री के पास पहुंचे थे। आचार्य भगवान के चरणों में सारा का सारा परिवार पहुंचता है और उनकी बेटी डरती डरती परिवार वालों से मिलती है और माता पिता को समझाती कि मम्मी वहाँ कुछ मत कहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ मत कहना। मगर मम्मी काय को माने, पिताजी काय को माने, वो तो और जितना घी डालो पावक में उतनी भभकती जाए। तो वो अपने आपे में नहीं थी। इस प्रकार का उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। संभवतः सन 2013 में डोंगरगढ़ में प्रवासरत समाधिस्थ आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में एक बार कुछ बहनें ब्रह्मचारी व्रत लेने पहुंची थी। गुरुवर ने उन्हें अपने आशीर्वाद से अभिभूत किया। सूचना मिलने के बाद एक बहन का परिवार बहुत उत्पेलित हो गया और आक्रोशित होकर आचार्य श्री के पास पहुँच गया था। और फिर क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम आचार्य श्री के शिष्य मुनि श्री निरालस सागर जी महाराज ने 4 सितम्बर को मंगल देशना के दौरान सुनाया। आइए मुनिवर से सुनते हैं कि क्या हुआ था उस रोज। एक बार आचार्य महाराज का डोंगरगढ़ में चातुर्मास चल रहा था या शीतकालीन प्रवास हो, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ बहनें पहुंची। तो उन बहनों ने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि हम अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं और शीघ्र ही शीघ्र हमारे आत्मा का कल्याण आपके माध्यम से आपके श्री चरणों में हो। ऐसी भावना उन बहनों ने रखी और आचार्य भगवान ने उनकी भावना को स्वीकार करते हुए उनकी ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई और उन्हीं में से किसी एक बहन ने कह दिया कि आचार्य परमेष्ठी इस बार तो आ गए, हो सकता है कि अगली बार आपके दर्शन करने ना आ पाए। हम चाहते कि आपके माध्यम से हमारा आत्म कल्याण शीघ्र हो। तो आचार्य भगवान ने उनकी भावना को सुनते हुए उसी समय संयोजना चल रही थी प्रतिमा मंडल के विस्तार की। हो सकता है कि डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली की स्थापना की बात चल रही हो। तो आचार्य भगवान ने आओ देखा ना ताओ देखा, उपस्थित जितनी वहां पर बहनें थीं उन सब की भावना को देखते हुए उन सब की क्या कर दी, ड्रेस चेंज कर दी और आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर दिया। आचार्य श्री से मिले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत मिलने और वस्त्र बदले जाने के बाद जब घर वालों को ये सूचना मिली तो परिवारी जन आक्रोश में आ गए। तब यह सूचना ग्रस्त का जो हमारा गृह था उस गांव के लोगों को हमारे सामने की कुछ बहन थी, तो उनके परिवार को मालूम पड़ा। हमारे पास संकेत आया कि आप उनके घर पर संकेत दे दीजिए। क्या आप उनके घर पर संकेत दे दीजिए कि उनकी बेटी की ड्रेस चेंज हो गई है और उनको आचार्य श्री ने प्रतिभा मंडल में स्वीकृति दे दी है और स्वीकृत हरा पट्टा उनको प्रदान कर दिया गया है। वह अपनी प्रतिभा मंडल के माध्यम से शिक्षण का कार्य करेंगी। इस प्रकार का उनके साथ आचार्य भगवान की अनुकंपा हो गई है, कृपा हो गई है। जब यह सूचना मैंने उनके परिवार में दी तो उनकी माँ झल्लाने लगी, मेरे पे गुस्सा होने लगी। तुमने मुझे बताया नहीं, कैसे आचार्य श्री मुझसे बगैर पूछे मेरे परिवार की स्वीकृति लिए, माता पिता की स्वीकृति लिए इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? हमसे तो पूछते, हमें तो बुलाते एक बार, फिर हमें दिलाना था कि नहीं दिलाना था। आक्रोश में ही पूरा परिवार आचार्य श्री के पास पहुंचा और फिर आगे क्या हुआ, आइए मुनिवर से सुनते हैं। आचार्य भगवान के चरणों में सारा का सारा परिवार पहुंचता है और उनकी बेटी डरती डरती परिवार वालों से मिलती है और माता पिता को समझाती कि मम्मी वहाँ कुछ मत कहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ मत कहना। मगर मम्मी काय को माने, पिताजी काय को माने, वो तो और जितना घी डालो पावक में उतनी भभकती जाए। तो वो अपने आपे में नहीं थी। इस प्रकार का उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही आचार्य भगवान के कमरे में पहुंची, बेटी को बार बार डर लग रहा था कि माँ वहां जाकर कुछ कह ना दे। तो जैसे ही वो आचार्य भगवान के चरण में पहुंची तो आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि, उनकी कला, क्या इस प्रकार का पुरुषार्थ, उनका ऐसा आभा मंडल कहना चाहिए, उनका ऐसा औरा कहना चाहिए, उनका इतना तेज क्यों था इस प्रकार का उनका? क्योंकि उनकी क्या थी, कसाय मंद थी।
आक्रोशित परिवार की कक्षाएं कैसे मंद पड़ गईं? कैसे आक्रोशित परिवार आचार्य श्री के दर्शन कर शांत हो गया, जानिए। तो कैसे मंद पड़ी बंधुओं, ये सुनिएगा। तो अब जैसे ही माँ और सारा परिवार को लेकर के बहन आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचती है, तो आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं सारे के सारे परिवार। बहन कहती है कि हमारी माँ आई है, हमारे पिता आए हैं। तो आचार्य भगवान ने मुस्कुरा करके बहुत अच्छे से उन सबको आशीर्वाद दिया और सब कुछ सारा का सारा वाकया हुआ। उनको बताया गया कि उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी बेटी है, फलाना है, ढिकाना है। सारे के सारे उनकी कसाई मंद होती चली गई। क्या होती चली गई? मंद होती गई। और धीरे आचार्य जी आपको हमें संकेत तो करना था, ऐसा वैसा उन्होंने अपनी बातें रखी। तो आचार्य जी मुस्कुराते रहे, समय नहीं था, ऐसा था वैसा था, अब जब जैसा योग बना तो हमने कर दिया, अब कोई विकल्प मत करिएगा आप लोग। इसके बाद आचार्य श्री ने ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाली बहन की छोटी बहन को आचार्य श्री ने LLM करने की प्रेरणा दी और इस सूचना से तो पूरा परिवार गुरुवर के समक्ष नतमस्तक हो गया। तो आचार्य भगवान उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ लोग LLM करके न्याय प्रणाली को शुद्ध न्याय प्रदान करने का भाव रखते हो, तो इस प्रकार की तैयारी करके, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके लोगों का कल्याण कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना रखी। तो आचार्य भगवान की उनके वचन सुन करके उनके परिवार वालों ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। जी भगवान, आप जैसा कहें, जैसा कहें। अब सोच लो, जिनकी मंद कसाय होती है, उज्ज्वल चारित्र्य होता है, तो उनके चरणों में पहुंच करके कैसी विशुद्धि बढ़ती है। कहाँ वो अपनी एक बेटी को जो वृत्ति बनकर अपना आत्म कल्याण करना चाहती थी, उसको वापस लेने गए थे और एक बेटी को और छोड़ करके आ गए। ये था आचार्य भगवान का प्रभाव, उनकी तीर्थंकर स्तंभचर्या का प्रभाव, कि उनके चरणों में कैसी कसाय मंद हो जाती है। इस तरह की ऐसी कई स्मृतियां हैं जो आचार्य श्री के आभा मंडल और व्यक्तित्व के दर्शन मात्र से लोगों के भाव परिवर्तित हो जाते थे। मुनिश्री निराला सागर जी महाराज द्वारा इस स्मरण को सुन उपस्थित भक्त आचार्य श्री को याद कर अभिभूत हो गए। जैन फोकस के लिए खजुराहो मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।